अक्टूबर के महीने में हमें अपने गन्ने की फसल में ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमें गन्ने की जो उपज है वो प्रति वर्ष से ज़्यादा मिले, जो विगत वर्षों में हमें उपज मिली थी उससे ज़्यादा मिले, जिससे हमारी जो आमदनी है बढ़े। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कार्य है वो हमें ये करना है कि जो हमारी ज़मीन खाली पड़ी है उन्हें हमें तुरंत तैयार करना है, क्योंकि अब जो गन्ना बुवाई का समय आ गया, जो शरतकालीन गन्ना बुवाई करनी है उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और दोस्तों, दूसरा जो हमारा कार्य है वो ये करना चाहिए, जो ज़मीन हमारी तैयार है उसमें हमें शरतकालीन गन्ना बोना चाहिए। और इस गन्ने में जो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अर्ली वैरायटियों का चयन करें और ऐसी वैरायटियों का चयन करें जिससे में जो पैदावार हमें ज़्यादा मिले, जो रोग प्रतिरोधी हो, जिसमें रोग कम आए। और दोस्तों, तीसरा जो हमारा जो कार्य है वो ये है कि जो हमारी इस समय हम गन्ने की बुवाई करते हैं तो उसकी जो दूरी है वो हम कम से कम 4 फीट रखें, या 48 इंच या 52 इंच। और उसके बीच में हमें जो सरसों की फसल बोनी है या कोई दूसरी फसल बोनी है, अंतर फसल करके, मिश्रित फसल करके हम अपनी आमदनी डबल कर सकते हैं। अगला कार्य यह है कि जो हमारे किसानों की गन्ने की फसल खड़ी है और लंबे समय से बारिश नहीं हुई है और उसमें आवश्यकता है सिंचाई की, तो सिंचाई हमें अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो समय होता है, ऐसा होता है कि इस समय जो गन्ने की जो पोरी बनती हैं वो तेज़ी से बनती हैं। यदि पानी की कमी हो गई, नमी की कमी रह गई, तो हमारी जो पोरियां हैं बनने में अवरुद्ध पैदा होगा, जिससे जो हमारे गन्ने की जो लंबाई है और गन्ने की मोटाई है वो कम रह जाएगी। और दोस्तों, इससे जो अगला कार्य है वह हमें ये करना चाहिए, जो हमारी फसल खड़ी है उसमें हमें देखना चाहिए कहीं उसमें कोई कीट तो नहीं है, कोई टॉप बॉलर तो नहीं है, या कोई और फंगस का रोग तो नहीं है। यदि हल्के फुल्के ये दिखाई देते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई अच्छा कीटनाशक लगा देना चाहिए। इससे संबंधित वीडियो चैनल पर हैं, उसे देखकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने गन्ने की जो फसल है उसकी अच्छी प्रकार देखभाल कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे जो अगला कार्य यह है, जो हमारे किसान भाई किसी ने सनी बोया है, ढैंचा बोया है और उसमें हमारी फसल खड़ी है ढैंचे की या सनी की, तो उसे तुरंत मिट्टी पलटने वाले हल से पलट दें और जल्दी से ज़मीन तैयार कर लें, ताकि जो गन्ने की जो फसल है वो हमारी बोई जा सके। और दोस्तों, और इससे अगला जो कार्य हमें ये करना है कि जिस खेत में हमें जो अपने गन्ने की बुवाई करनी है उसके मिट्टी की जांच अवश्य करा लें। क्योंकि दोस्तों, जब मिट्टी की जांच होती है उसी के अनुसार जो संस्तुतियाँ आती हैं उसी के अनुसार हम फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, तो हमें ज़्यादा उपज मिलती है और लागत भी कम आती है। और दोस्तों, इससे जो अगला कार्य है वो ये है, जो हमारे जो गन्ने की फसल है और उसमें यदि किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, जैसे हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं हमने लंबे समय से नहीं दिए हैं और उसमें आवश्यकता दिखाई दे रही है, गन्ना पीला पड़ रहा है, तो उसमें हमें कोई ना कोई फर्टिलाइज़र अवश्य दे देना चाहिए या हमें उसमें स्प्रे कर देना चाहिए। यदि स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी लेकर और 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एमओपी लेकर अर्थात पोटाश लेकर इसे 24 घंटे पहले पानी में भिगो देना चाहिए। और पानी में भिगोने के पश्चात इसे हमें डंडे से अच्छी प्रकार हिला देना चाहिए, मिला देना चाहिए। और जब ये घोल तैयार हो जाए तो इसे सिंचाई के साथ टपक विधि द्वारा किसी कैन में या कंट्री में लटका कर और टोंटी द्वारा इसे धीरे धीरे पूरे खेत में फैला देना चाहिए। इससे हमारे जो गन्ने की जो फसल है वो बहुत तेज़ी से विकास करेगी और ये जो काम करती है इसका जो बहुत तेज़ी से काम करती है। और इससे संबंधित वीडियो चैनल पर है जो हमने पीछे डाला था, उसे देखकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला जो कार्य हमारा ये होगा, जो हमारे किसान भाई गन्ना बुवाई करना चाहते हैं उनके पास बीज नहीं है, क्योंकि 0238 अब फेल हो गया है। अब हमें कोई दूसरी वैरायटी का चयन ऐसा करना है जो रोग रहित हो, तो अभी से आप व्यवस्था कर लें
और अपने गन्ने की जो बुवाई करनी है उस वैरायटी की अब इससे सुनिश्चित कर लें कहाँ से लेना है, कितना लेना है, किस रेट में मिलेगा, तो अभी से ही उसकी पेशगी दे दें। और दोस्तों अगला कार्य जो हमें करना है ये करना है कि जो हमारे किसान भाइयों की धान की फसल खड़ी है और उस धान की फसल में हमें गन्ना लगाना है और उसमें टाइम है, ये 15 दिन का टाइम है या 1 महीने का टाइम है, और उसमें हम गन्ना लगाना चाहते हैं और गन्ना लगाना चाहते हैं तो उससे हमें काफ़ी लेट हो जाएगा। तो इस समय हम जो गन्ने की हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं, नर्सरी तैयार कर लें, चाहे आप ट्रे विधि द्वारा करें या बेड पर करें और उस नर्सरी तैयार कर लें। इससे हमारा जो गन्ना 1 महीने अगैती हो जाएगा और जब धान का खेत खाली हो जाए तो हम उसमें नर्सरी रोप सकते हैं और अपनी फसल ज़्यादा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।